अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है फूड स्ट्रीट स्टाइल बिरयानी, अल रहमान बिरयानी, जो खारादर की मशहूर बिरयानी है। उसी स्टाइल में हमने बिरयानी बनाई है और बहुत ही मज़े की बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था। उसके बाद हाफ़ मैंने निकाल लिए थे और थोड़े से मैंने भगोने में ही रहने दिए थे। इसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। हाफ़ केजी चिकन है, इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसकी जो भी स्मेल होती है वो निकल जाएगी, उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप जब भी चिकन बनाएं, चिकन को लहसुन अदरक को एक साथ भूना तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। टिप नंबर 1। अगर आपको और भी टिप चाहिए तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। आपको और भी बहुत सारी टिप्स मिलेगी। और भी मेरे रेसिपी में बहुत सारी टिप्स होती हैं। वन टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। प्याज मैंने इसमें हाफ़ कप ऐड किए, जो हमने ब्राउन करके निकाल ली थी पहले से ही। 1 मीडियम साइज़ का मैंने इसमें टमाटर ऐड किया, बिल्कुल इसके बारीक क्यूब्स कटिंग कर लिए। इसके बाद मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया इसमें। एक बादियाने का फूल ऐड किया है और ये मैंने 2 छोटी इलायची ऐड की है, एक बड़ी इलायची ऐड की है और इसमें 2 लौंग है और 3 से 4 काली मिर्ची के दाने हैं, वो ऐड कर दिए हैं। गरम मसाला हमने थोड़ा डाला है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर आप ज़्यादा तीखी नहीं खाते हो तो आप कुटी हुई मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। इसके बाद आलू ऐड किए हैं। आलू को पहले कभी भी काट के ना रखें। मैंने आज थोड़ी सी देर पहले काट के रख लिए थे तो ये थोड़े से ब्लैक होना शुरू हो गए थे। तो ये मुझे आज सबक हासिल हुआ है कि आलू जब भी हमने किसी भी सालन में डालने हो तो उसी वक्त काटने चाहिए। इसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के रख दिया था। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप दही ऐड किया है ताकि जो भी दही पानी छोड़े, चिकन और आलू उसमें अच्छे से गल जाए। अब हम आलू और चिकन को गलने के लिए रख देंगे। अब हम जो तेल लगाते हैं हम उसकी तैयारी करते हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें ब्राउन किए हुए प्याज लिए। हाफ़ गड्डी मैंने हरा धनिया की लिए। हाफ़ गड्डी मैंने पुदीने की लिए। 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ऐड किया है। 2 हरी मिर्ची बारीक कटिंग कर लिए, वो ऐड कर दिए। 1 टेबल स्पून हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, होममेड ले सकते हैं। 4 मैंने आलू बुखारे ऐड किए हैं इसमें। अब हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे साइड पर रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद आलू और चिकन बहुत अच्छे से गल गई थी। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है। अगर आपका दिल नहीं करता तो आप ना ऐड कीजिए, फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया था। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया था। थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना, हरा धनिया और 2 लौंग, 3 से 4 मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड की थी साबुत और नमक ऐड किया था। बस मैंने आपको मसाले बता दिए हैं और आप इसमें चावल डाल के बॉईल कर लें। 70% तक बॉईल करें और चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। ये चावल बॉईल हो चुके हैं। एक तय मैंने इसकी लगा लिए। इसके बाद हमने जो ग्रेवी तैयार की थी वो ऐड करेंगे। सारी ग्रेवी को हमने अच्छे से ऐड कर देना और इसे चारों तरफ से फैला देना है। इसके बाद जो हमने इसका सलाद तैयार किया था, जो तेल लगाने के लिए सलाद तैयार किया था, वो ऐड कर देंगे।
इसके बाद हम बाकी चावल इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के दम पे रख देंगे और थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल देंगे ताकि खिली खिली बिरयानी बने। देखें ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। मैंने स्टील की प्लेट में इसलिए किया है क्योंकि इसका जो होटल वाला लुक होता है ना, बिल्कुल वही है। मैं वही ट्रेडिशनल स्टाइल देना चाह रही थी इसे, इसलिए मैंने स्टील की परात में इसे निकाला है। और लुक देखें, लुक वाइज कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। प्रेस करेंगे तो आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।